नमस्कार स्टूडेंट्स, सारे अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो देखिए आज का जो हमारा काम है वो काम क्या है हमारा। सर आज का हमारा काम है एक्सरसाइज 11.1, ठीक है जी। तो इसमें प्रश्न नंबर आपका पहला है जो ये कहता है, देखिए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार यानी एक आयताकार रेक्टेंगुलर एक क्या है, ये लो जी, एक रेक्टेंगुलर आयताकार और एक वर्ग आकार का, चलो जी एक बना दो वर्ग आकार का, दोनों को ही बना दो, ठीक है जी। दो दो आकृतियां हैं जिसमें एक की साइड कितनी है 60 मीटर और एक की लंबाई तो दे रखी है पर चौड़ाई नहीं दे रखी, पर इतना पता है कि दोनों का जो परिमाप है वो बराबर है, ठीक है जी। बराबर है तो कहता है कि एक आयताकार रेक्टेंगुलर और एक वर्ग आकार का है, ठीक है जी। स्केल दिए गए यदि इनका परिमाप बराबर हो, ध्यान रखना, यदि इनका पैरामीटर जो है वो इक्वल है तो उन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो किसका ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए पहली बात, देखिए हिंदी में कराऊं या इंग्लिश में कराऊं, बोलिए जी। चलो इंग्लिश में कराता हूं। साइड ऑफ स्केयर सर कितनी है, सर 60 मीटर है, तो क्या आएगा, ठीक है जी। पेरीमीटर ऑफ स्केयर कितना हुआ सर, 4 × साइड, तो बताइए 4 × में कितना है एक साइड, सर 60 मीटर की है, एक साइड जो है वो 60 मीटर की है, ये क्या है आपका वर्ग यानी स्केयर। तो 6 × 4 कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। ये तो आ गया इसका पैरामीटर। अब कह रहा है इसका निकालिए, ठीक है जी। तो वो कहता है ना 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 ना, हाँ जी, इसका पैरामीटर निकालने के लिए तो आपको लेना पड़ेगा कि जो पैरामीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या है जी आपका, सर वो है आपका, वो बराबर है आपका किससे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पर इसमें तो लंबाई है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई दे रखिए 80 मीटर और लेट जो चौड़ाई है वो क्या मान लेंगे, चलो उसे x मान लेते हैं, चौड़ाई को चलो b मान लेते हैं, b तो लगता ही है। चलो तो फॉर्मूला हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 2a + b, ये इसका पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है। और इसका पैरामीटर तो हमने निकाल दिया पहले से ही, कितना निकाला 240 मीटर का हो गया, ठीक है जी। अब वो कहता है ये दो, पर लंबाई तो हमारे पास 80 है ना, चौड़ाई नहीं है 240 मीटर, तो यहाँ लिखो 80 मीटर और ये हो गया बी, ये हो गया 240 मीटर को डिवाइड कर दो किससे, 2 से। अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 पे और 2 पे और 0, तो कितना आया 120 मीटर। हाँ तुम तो बोल सकते हो। तो अभी हो गया बी, बी हो गया कितना आ रहा था 120 मीटर, प्लस का 80 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 80। अभी आ गई आपकी क्या है लंबाई, कितनी आ गई भैया, 120 में से क्या निकालोगे 80 निकाल दो तो कितना आ गया 40 मीटर। तो ये है इसकी 40 मीटर, समझ आया जी। अब कह रहा देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, सर वो होता है साइड इंटू साइड, तो कितना हुआ, साइड कितनी थी इसकी, सर इसकी साइड थी 60, तो आप क्या करोगे 60 मीटर को 60 मीटर से कर दोगे तो कितना हुआ 6 6 जा, ये लो जी, इसका एरिया तो ये आ गया, क्या था ठीक है जी। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, सर वो होता है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लंबाई कितनी थी हमारे पास, सर वो तो 80 थी,
और चौड़ाई कितनी है सर, वो 40 है। तो 8 चौक कितना हो गया, 8 4 जा 32। और मीटर मीटर मीटर, और एक जीरो ऐसे लगी भैया, जीरो जाएंगे, और जीरो जीरो और जीरो, ये हो गया 3200। और ये कितना है 3600। तो किसका एरिया बड़ा हुआ, तो उसमें यही कहा गया था सवाल के अंदर, किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। एक खेत ऐसा है जिसकी लंबाई है 60, चारों ही 60 होगी, और एक खेत ऐसा जिसकी लंबाई 80 है, चौड़ाई का पता नहीं है, पर दोनों का पैरामीटर बराबर था। इसका निकालेंगे पैरामीटर, बराबर आएगा इसके पैरामीटर के फार्मूले के बराबर आएगा। वहां से तुमको क्या मिल गया था सर, वहां से हमें मिल गया था क्या, 40 मीटर मिल गया था। अब ठीक है, एरिया लग जाएगा, अब लंबाई भी आ गई चौड़ाई भी आ गई, कर दिया। ये है 3600 और ये है 3200, तो किसका एरिया ज्यादा बड़ा हुआ, तो कहता है किसका एरिया अधिक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि जो वर्गाकार है, वर्गाकार खेत का अधिक क्षेत्रफल है। समझ आ गया जी, कोई दिक्कत, चलो जी, ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब प्रश्न नंबर कराएंगे आपको 2, इसको नोट जरूर कर लेना, कोई पता लगा नोट ही नहीं किए है, ठीक है जी। अब आता है सवाल नंबर 2। 2 पे क्या कहता है श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्ग आकार प्लाट है। ये देखो, ये खेत है, ये पूरा प्लाट है, और इसके बाद ठीक है, वह प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है, प्लाट के बीच में एक घर बनाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है, यहाँ भी ये क्या है, बगीचा है, सारा खेत खेत है। चलो उसको पहले बना लेते हैं। देखो क्या कहता है, यहीं से दिखा दें, ये देखो, ये तो हो गया एक उसका वर्ग आकार का एक प्लॉट हो गया, जमीन हो गई, जिसकी लंबाई कितनी है 25 मीटर, ये भी है 25 मीटर, ठीक है। फिर इसके बीच में एक खेत की लंबाई दे रखी है, यानी घर बनाना है, ये बन गया आपका घर, ठीक है, घर बनाना है। अब क्या होगा, तो अब ये बीच में क्या हो गया आपका, ये घर हो गया, तो ये कितना हो गया 20 मीटर लंबाई, और चौड़ाई कितनी है इसकी सर, यहाँ दे रखा है, यहाँ से यहाँ जो है वो कितना है 15 मीटर, सब कुछ दे रखा है। तो अब सवाल करते हैं कि भाई जो ये बाहर का जो एरिया है, यानी गार्डन जो बना हुआ है, इसका एरिया कितना आएगा। बहुत सिंपल है, देखो सबसे पहली बात देखो, जो पूरा प्लॉट है, ठीक है, देखो ये मैं चलो हिंदी में कराता हूँ, वर्गाकार प्लॉट की भुजा कितनी है 25 मीटर, ठीक है, और प्लॉट का क्या आएगा आपका क्षेत्रफल, सर वो आएगा साइड इंटू साइड, यानी भुजा को भुजा से गुणा कर दो, तो ये कितना आएगा आपका सब 25 मीटर गुणा में 25 मीटर, तो 25 25 कितना होता है जी 625 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वो कहता है घर का, कहता है देखो घर की जो लंबाई है, यानी एल लेते हैं, वो कितनी है सर, वो है 20 मीटर, और घर की जो चौड़ाई है वो कितनी है सर 15 मीटर, ठीक है जी, मीटर हो गया। अब कहता है घर का क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल वो क्या होगा सर, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है, ठीक है जी। तो 2 पंजे 15 दूनी कितना हो गया 30, और जीरो यहाँ गई, ये हो गया मीटर का स्क्वायर।
अब यहाँ पर क्या दिखाई दिया, सर पूरे प्लॉट का एरिया इतना है 625, और 625 वाले एरिया में से 300 मीटर स्क्वायर मीटर हमने क्या घर बन गया, बाकी बच गया हमारा किसके लिए बच गया, वो गार्डन के लिए बच गया। ठीक है जी, तो माइनस करना बस। तो कहता है बाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द घर की लंबाई, लेंथ ऑफ हाउस एंड लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस। अब कहता है क्या, बाग, बाग का क्षेत्रफल वो कैसे आएगा, कहता है प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लो पहले, तो जो हमने निकाल लिया 625, प्लॉट का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दो किसको, घर का क्षेत्रफल। तो बताइए प्लॉट का क्षेत्रफल कितना था, कितना था, बोलो 625 मीटर, और घर में कितना में बना था, 300 मीटर स्क्वायर में घर बन गया था आपका। तो बचा कितना बाकी हिस्सा, सर बचा 325 मीटर स्क्वायर में आपका घर भी बन के तैयार हो गया। कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न नंबर अब कराएंगे आपको 3। प्रश्न नंबर 3 क्या, देखिए कहता है जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, एक बगीचे का आकार मध्य में तो आयताकार है, देखो दिख रहा है ना, मध्य में आयताकार है। तो ये अगर आयताकार है तो इसका एक एरिया भी आएगा। सर ये तो हो गया रेक्टेंगुलर, ठीक है, ठीक है जी। और किनारे मध्य वृत्त के रूप में है, किनारे जो है इसके जो है वो क्या है, हेमी सर्कल है, या सेमी सर्कल बोलते हैं, ये हो गए। ठीक है जी, जैसा कि आपको दिखाया गया है कि एक बगीचे का आकार जो है वो बीच में से तो रेक्टेंगुलर है, और बगीचे और किनारे जो है आधे वृत्त के बने हैं, आधे सर्कल के बने हुए हैं। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई, ठीक है वो तो खैर निकाल लेंगे, इन्हें हिंट दे रखा है। हिंट क्या दे रखा है, कहता है जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, पूरा एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, वो कितनी है, सर वो पूरी की पूरी है 20 मीटर। और जो इसका डायमीटर है या इसकी लंबा ब्रेथ है वो कितनी है, 7 मीटर। अब जो इसकी ब्रेथ है वो इसका डायमीटर, वो जो सर्कल का क्या बनेगा आपका, वो बनेगा डायामीटर। डायमीटर भी हो गया, डायमीटर यानी आधा करेंगे तो क्या बनेगा, ये रेडियस बनेगा। तो हमें इसकी रेडियस की भी आवश्यकता पड़ेगी, 7 का आधा पड़ेगा। चलो पहले सारी बात लिख दें, इनका एरिया निकालना है या कुछ निकालना। सबसे पहली बात देखो, देखो ये है, कहता है जो डायमीटर है वो कितना है आपका, सर 7 मीटर है, तो उसकी रेडियस कितनी आएगी, 7 का आधा। ठीक है, ठीक है जी, तो ये तो आ गया, रेडियस आ गई। अब कहता है, अब क्योंकि यहां से भी आपको काटने पड़ेंगे कितने, 7 का आधा, और यहां से भी काटना पड़ेगा 7 का आधा, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है नहीं, तो ये भी क्या काटना पड़ेगा। तो कहता है लंबाई कितनी आएगी, सर लंबाई है 20 में से काटनी है ये, और ये क्या था हमारा 7 का हाफ, और एक बार यहां से भी काटनी है, तो मतलब कितनी बार काटनी है, 2 बार, 2 से गुणा कर दिया तो ये कट गया। तो लंबाई हो गई आपकी कितनी, तो यहाँ करता हूँ 20 में 7 निकाल दो तो कितना आएगा, सर आएगा आपका 13 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो गई आपकी, 13 मीटर, और ये कितनी हो गई आपकी, पूरी 7 हो गई। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक तो पहले 7 बोल रखा है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका एरिया तो आ गया। दूसरा इसका एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि बगीचे का परिमाप निकालना है, परिमाप निकालते हैं। देखो जी, बगीचे का परिमाप यानी पैरामीटर ऑफ गार्डन, तो क्या हुआ, आप यहां से यहां जाओगे तो कितना आएगा, सर 13, और यहां जाओगे कितना आएगा, पर यहां जाओगे नहीं, आपको घूम के जाना है, फिर घूम के आना है, यानी 2 बार तो आपको घूम के आना पड़ेगा यहां से यहां तक, और 2 बार आपको सीधे आना पड़ेगा। तो कहता है 2 तो उसमें है लंबाई 13 और 13 प्लस, और घूम के आने क्या बोलते हैं, 2 पाई आर एच, क्या बोलते हैं, 2
पाई आज, पर आप लगाओगे 2 पाई सॉरी ऐसे नहीं, तो ये चक्कर घूमने का होता है। ठीक है, जो घूमने का है तो उसको आधा कर दो, फिर ये आधा ही घूमेगा। ये जो होता है ना, ये पूरा घूमने का होता है, और तुम 2 से भाग कर दिया तो इसी भी आधा घूमने का होगा। पर ऐसे आधे आधे घूमेंगे तो कितनी बार घूमोगे, कितने घूमोगे, 2 बार, 2 से गुणा करो उसको भी। तो अब हो गया, आप यहाँ भी हो गए, एक बार घूमे फिर दोबारा आ गए, ये 2 बार लिखा, और फिर दोबारा घूमे 2 बार लिखा, तो ये आपका आ गया 2 गुणा में कितना आ रहा है सर, 13 मीटर जमा, 2 से 2 कट जाएगा आपका यहाँ पर, तो क्या बचेगा 2 गुणा में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस कितना निकाला हमने यहाँ पर 7/2। अब 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका 13 2 कितने हो गए 26 मीटर, और ये कितना हो गया आपका 22 मीटर। 26 कितने होते हैं, 2 और 6 8, और 2 4 48 मीटर। तो ये हो गया क्या, इसका पैरामीटर हो गया। अब कहता है इसका एरिया भी निकाल दो, कि भाई एरिया भी निकाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है। देखिए, एरिया ऑफ गार्डन यानी बगीचे का क्षेत्रफल, तो वो क्या होगा सर, बीच में क्या है आपके, बीच में क्या है सर, ये तो रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है तो लंबाई गुणा चौड़ाई का एरिया आएगा, प्लस और क्या है सर, गोले बने हुए हैं 2, एक ये और एक, और पूरे गोले का फार्मूला क्या होता है, ये होता है पूरे गोले का, और आधे का 2 से भाग कर देंगे, तो ये हो गया ये आपका। तो कहता है पूरा जो एरिया निकालते हैं गोल का, उसे बोलते हैं पाई r/2, पर वो आधे हैं तो हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, अब वो सिर्फ क्या बनेंगे, आधे ही बनेंगे। पर ऐसे एक नहीं 2 है, ऐसे एक नहीं 2 है, इसलिए 2 करेंगे। अब 2 से 2 कट गया, आधा आधा क्या होता है, पूरा ही होता है ना, आधा इधर और आधा इधर, तो क्या हो गया, पूरा हो गया। तो अब वैल्यू लगा, लंबाई कितनी थी सर, उसकी थी 13 मीटर, चौड़ाई कितनी थी 7 मीटर, ठीक है ना, देख रहे ना, लंबाई 13 चौड़ाई 7, ये तो आ गया, ठीक है जी। अब प्लस पाई का मान क्या होता है बताइए, थोड़ा वाई निकालिए, 22/7 हो गया, ठीक है, और आर कितना हो गया 7 का आधा, वो भी 2 बार, ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको इससे कैंसिल कर दोगे, और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 11 का पाई r/2, ठीक है, ये कितना क्या करते हैं, ये आ गया, और ये कितना हो गया 11 7 जा 7, तो रफली का काम कर लो पहले अलग से, 77 को 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, मतलब ठीक है जी। तो ये हो गया 38.5 मीटर स्क्वायर। अब इसको जोड़ दो, तो पॉइंट के बाद कुछ आ नहीं था, तो यहाँ तो पॉइंट ऐसे ऐसे रहेगा। उससे पहले क्या रहा 8 और 1 सर 9, और 3 और 9 सर हो गए 12, ये आ गया आपका एरिया, ठीक है जी। अगर छोटी मोटी गलती हो तो ठीक कर लेना। तो प्रश्न नंबर कौन सा हो गया आपका, कौन सा था ये प्रश्न नंबर था 3, नंबर डालने बोल रहे हो तुम है, और ये प्रश्न पहले वाला ध्यान नहीं दिया मैं, 2 डाला हुआ, ठीक है जी। अब कौन सा प्रश्न आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो अगला प्रश्न कौन सा आता है आपका, वो आता है प्रश्न नंबर 4। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार जो है वो समानांतर चतुर्भुज का है, ठीक है जी, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 है। तो क्या कहता है, देखो जी, मान लो ये एक टाइल हो जाती है, इस टाइल का बेस कितना है 24, और इसकी जो ऊंचाई कितनी है 10, यहाँ से लगा लो 10, ठीक है। तो कहता है देखो, बेस ऑफ टाइल तो कितना आएगा जी आपका सर 24 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ टाइल
वो कितना आ गया सर 10 सेंटीमीटर। तो भाई एरिया ऑफ ए टाइल कितना आएगा, एक टाइल का एरिया कितना आएगा सर, वो आएगा आपने जो बेस ली है उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस कितना है सर 24 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है सर 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हो गया। इसको भी क्या करोगे, करोगे नहीं, क्योंकि इसने एक बात कही है। वो क्या बात कही है, वो ये बात कही है, कहता है एक फर्श पे टाइलें बिछानी है जिसका एरिया कितना है 1080 मीटर। ये मेन बात है, मीटर, वही मीटर, ये मेन बात है मीटर। पहले वो क्या है सेंटीमीटर और ये क्या है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा। या तो इसको बना दो मीटर या उसको बना दो सेंटीमीटर। ठीक है, कहता कोई बात नहीं कर देंगे। तो कहता ठीक है, तो मीटर बनाओ फिर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो जी ठीक है। अब वो कहता है एरिया ऑफ फ्लोर कितना बैठेगा जी, वो आपका वो बैठेगा, आपका बैठेगा एरिया फ्लोर बैठेगा, ये आपको दिया हुआ है 108 मीटर स्क्वायर। यानी कितना हो गया 108 और गुणा में 1/100 गुणा में 2/100, अब हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, तो क्या आएगा सर एरिया ऑफ फ्लोर और दूसरा क्या आएगा एरिया ऑफ अ टाइल, एक टाइल का। तो भैया कितना हो गया आपका, ये कितना है सर, ये रहा पूरे फर्श का जो एरिया है वो है, और एक टाइल का जो एरिया है वो आपको दिखाई दे रहा है कितना है 24 गुणा में 10 सेंटीमीटर। सर 24 गुणा में 10 सेंटीमीटर। चलो जी, इससे एक जीरो तो आपकी कटी जाएगी, कट गई। फिर 12 पे ये भी आता है, कितने पे आता है 2 पे, और यही 12 पे आता है, कितने पे आता है 9 पे। ठीक है, अब 2 से ये काट दीजिए तो कितने पे आएगा, एक को काट दीजिए 50 आएगा, नीचे खत्म। तो क्या बन जाएगा आपका 9 5 जा 45, कितनी जीरो सर 2 जीरो, कितनी जीरो सर 1 जीरो। तो कुल मिला के 4500 टाइल्स लगेगी। ठीक है जी, 4500 इसमें टाइल्स लगेगी। 45,000, हाँ 4,000 नहीं है 45,000। अरे लल्लू एक नंबर के बच्चे, मैं भी जल्दबाजी में जाना। ठीक है, 44,000 टाइल्स इसमें लगाई जाएगी। तो भाई कितना बड़ा प्रोसेस है, छोटी टाइल होगी कंचे वाली। ठीक है जी, अब रहेगा तुम्हारा प्रश्न नंबर लास्ट 5वां। चलो जी, हाँ जी, तो जो अगला प्रश्न जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 5 आ रहा है, जिसके अंदर एक चींटी घूम रही है, यात्रा पे गई हुई है। चींटी घूम के ऐसे गई फिर ऐसे आई, फिर ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे घूमी और फिर ऐसे आ गई। तो बताओ एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़े के चारों ओर घूम रही है। भोजन पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा सफर काटना पड़ा। अब उसे खाना लेने आना पड़ता है, तो यहाँ गई, यहाँ से घूम के आई, वापस आ गई, फिर यहाँ से चली, खाना ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के वापस आई, चेक करा, खाना मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ से गई, घूम के आई, फिर यहाँ गई, फिर वापस घर आ गई। समझे। तो अब बताओ किस चींटी ने, यानी उस चींटी को खाना लाने के लिए लंबा सफर कब करना पड़ा। तो देखो जी, पहली आकृति कैसी है सर, पहली आकृति इस तरह से है कि चींटी गई इस तरह से और फिर इस तरह से, ये तो डायमीटर हो गया। और डायमीटर कितना है, तो जी जो उसका डायमीटर है वो है 2.8 सेंटीमीटर, और जो उसकी रेडियस है वो कितनी आएगी सर 2.8 का आधा, तो कितना का 1.4। पॉइंट को हटाओ तो हटा सकते हो, तो कितना हो गया, ये कट गया कितने पे 7 पे, और ये कट गया 5 पे। चलो जी, तो ये हो गया आपकी रेडियस कितनी आ गई 7/5। अब बताओ इसने कितना लंबा सफर किया, तो डिस्टेंस कितना हो गया जी आपका, डिस्टेंस यानी डिस्टेंस ए, ये सवाल ए के लिए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ गई तो ये था डायमीटर,
और घूम के आई तो हो गया 2 पाई r का आधा, ये कट गया आपका 2। तो आप लगा दीजिए ये कितना हो गया, डायमीटर कितना है, चीटी आ गई तो ये आ गई 2.8 सेंटीमीटर। और चीटी घूम के आई है उसका फॉर्मूला था, वो कितना था 22/7 गुणा में कितना आएगा 7/5। तो ये तो आपका कट ही गया आपका। तो ये हो गया आपका, देखो जी कितना हुआ सर, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर और ये कितना हो गया 22। 22 को 5 से भाग करो, 5 चौक 20 बचे 2, 2 1 0, 5 चौक 20 सेंटीमीटर। अब 2 और 4 कितने होते हैं 6, ओह अभी नहीं भैया, 4 और 8 कितने होते हैं 12, 12 का 2 बचेगा 1 पॉइंट, और 2 और 4 के 6 हो गए ना 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये तो एक चीटी हो गई। अब आता है दूसरी चीटी, ज़्यादा पे ले लेना मैम। अब कहता है दूसरी चीटी, चलो यहाँ करता हूँ आधा यहाँ पर, वो चीटी यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, उसके बाद घूम के ऐसे आई। अरे पूरा तो घूमी नहीं है, आधा ही घूमी है, चलो कोई नहीं, ऐसे गई। ठीक है जी, कितना है इसका, ये भी वही है सर, डायमीटर कितना है 2 पॉइंट और रेडियस कितना है 1.4। अब 1.4 का हमने क्या निकाला था समझे, 1.4 का हमने क्या निकाला था 7/5, तो ये हो जाएगा आपका 7/5। चलो ये ठीक है ये है। तो बताओ चक्कर कैसा लगेगा, ये कितना था सर 1.5। अब देखिए इसका डिस्टेंस कितना हुआ, देखो यहाँ कितना है 7.5, कितनी बार सर 2 बार, ये कितना है आपका सर 2.8, बचा क्या आपका सर ये घूमने का, इसे क्या बोलते हैं पाई आर, आधा, आधा क्या होता है पाई आर, तो कर दो ये हो गया, ये तो 150, 150 पॉइंट मतलब 15 हो गया, ये हो गया 2.8 पॉइंट लग के हो गया। अब ये हो गया 22/7 गुणा में कितना था सर 7/5, 7 7 कट गया, तो बताओ ये जोड़ो उसको, तो कितना हो गया, ये हो गया 15 और 2 कितने हो गए सर 17.8, और इसको डिवाइड करो 4.4, तो 8 4 कितने हो गए 12, एक बचेगा, 7 4 17 4 कितने हो गए 21, और ये हो गया 22। ये लो जी 7.3 है 1.5 है ये क्या 7.7.5 सर 1.5 है है ना सर, यहाँ बुक में 1.5 लिखा है, बुक में क्या लिखा है, 1.5। ओहो मैंने 1.5 या 7.5 कर दिया, कोई बात नहीं ठीक कर लेते हैं इसको भी, ये लो यहाँ कर देते हैं। तो कितना था ये भाई, कितना है ये है ना 1.5, तो ये हो गया आपका 1.5 गुणा में 2, पहले के उल्टो का, हाँ भाई। उसके बाद कितना हो गया सर डायमीटर 2.8, उसके बाद क्या था पाई आर, तो लगा दो 15 दूनी कितने होते हैं 30, यानी 3 हो गए, और ये हो गया 2.8, और ये हो गया 22/7 गुणा में 7/5, 7 7 कट गया, 3 और 2 कितने होते हैं 5.8, और 5 से भागो कितना आएगा 4.5, 5 4 कितने होते हैं, तो 5 4 9, नहीं पहले 8 4 12 होते हैं, फिर गलती कर रहे हो 12 पॉइंट, और एक बचेगा 5 4 9, तो ये हो गया 10.2 सेंटीमीटर। तो भाई चीटी आ गई, ठीक है। अब रह गया आपका तीसरी चीटी के बारे में जो ख्याल है, ठीक है। तो थर्ड चीटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो कैसे गई सर, वो तो पाई आर गई, उसके बाद 2 उसके लग गया रेडियस, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये है पाई आर है, तो लगा दीजिए डिस्टेंस इसका भी आ जाएगा, तो इसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है सर, वही आ रहा है डायमीटर कितना है 2.8 यानी 14.10 यानी 7/5, ये हो गया आपका डायमीटर 2.5 है ना, हाँ वो करो, क्या कर दिया मैंने, देखो डायमीटर कितना है 2.8, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेडियस कितना हो गया 14.5,
4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14 में क्या लगा देंगे 10, तो ये कितना हो गया 7/5। ठीक है जी, ये हो गया आपका रेडियस। अब आ जाइए डिस्टेंस कवर कर लेना, कितनी बार आया रेडियस सर 2r, और एक क्या आया सर πr, 2 गुणा में r कितना है 2 सेंटीमीटर, और घूम के आने में क्या बोलते हैं 22/7 गुणा में r कितना है 7/5, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 4.4 सेंटीमीटर, 4 कितना हो गया 8.4 सेंटीमीटर हो गया। तो चीटी ए थी, चीटी बी थी और चीटी सी थी। ए का डिस्टेंस कितना था, नीचे का 5 का गया, कहाँ है 5, ये डिवाइड नहीं किया, मैं कुछ है बच्चे में पढ़ना लायक से। ठीक है, तो डिस्टेंस चीटी का ए का था 7.2 सेंटीमीटर, बी का था 10.2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर, और सी का कितना आया 8.4। तो कौन सी चीटी ज्यादा चली सर बी वाली ज्यादा ले गया दूसरे खाना, समझाया जी। ये तो तुम्हारी जो एक्सरसाइज है तुम्हारी 11.1 जो है ये पूरी करा दी गई है, इसको करना और प्रैक्टिस करके लाना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना।